को अपने बाल दिखा देती हूँ। 40 की उम्र में जब सभी लोग अपने सफेद बाल दिखाते हैं तो अभी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक लड़की की सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। एक लड़की थी, उसके बाल समय से पहले ही बहुत सारे सफेद हो रहे थे। उसको घर पे और स्कूल में सब लोग चिढ़ाया करता था कि तुम्हारे बाल तो अभी से सफेद हो गए, तुम बुढ़ी हो रही हो। तो वो बहुत परेशान हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं उसे ट्राई करना शुरू किया अपने बालों में। फिर धीरे धीरे करके उसे समझ में आने लगा कि सिर्फ बालों में लगाने से नहीं, कुछ चीजें खाने से भी काम बन सकता है। तो वो दोनों चीजों को एक साथ करना शुरू कर दिया और उसके बाल वापस से जो सफेद थे काला होना शुरू हो गया। और ये स्टोरी मेरी है, मैंने अपने खुद के सफेद बालों को वापस से काला बनाया है। तो आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करूंगी आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। मेरे सारे बाल काले हैं, एक बाल भी आपको सफेद नजर नहीं आ रहा होगा, जबकि मेरे बाल बहुत अर्ली एज में प्रीमेच्योर तरीके से सफेद होना शुरू हुए थे, लेकिन अभी मेरे सारे बाल काले हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है। जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग होती है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं और मेच्योर हेयर ग्रेइंग को आप डीले कर सकते हैं। हमारे हेयर फॉलिकल्स में कुछ ब्लॉकेज होते हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स है वो एक्टिवेट नहीं रहती है, और वो एक्टिवेट नहीं है तो हमारे बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। तो आपको उन ब्लॉकेज को खत्म करना होता है। इस वीडियो में कुछ मिस्टेक भी मैं बताऊंगी जो खुद मैंने की थी और जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत सारे सफेद हो गए थे। और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी रेमेडीज हैं और सारी बहुत इफेक्टिव हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करिएगा और कौन कौन सी रेमेडी को साथ में फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। तो देखिए, जो सबसे पहली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको आंवला लेना है। आंवला हमारे बालों को काला बना के रखने में सबसे ज्यादा पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है। यह हमारे हेयर फॉलिकल के पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, पिगमेंट लॉस रोकने में कमाल का होता है। तो इसका काम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आपके हेयर फॉलिकल के आसपास नहीं फटकने देना। अगर आपके हेयर फॉलिकल के आसपास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का रेजिड्यू इकट्ठा हो गया तो वो आपके बालों को नेचुरल तरीके से ब्लीच कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो अपने बालों में आंवला का यूज जरूर करिएगा। उसके बाद इसमें 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लीजिए। आप इसे भिगो के ओवरनाइट आपको छोड़ना है, लेकिन इसे भिगोने के लिए मैंने रोज वाटर का यूज किया है ताकि ये जो रेमेडी है जल्दी खराब ना हो और इसे हर हफ्ते बनाने का झंझट ना रहे। रोज वाटर में अगर आप इसे भिगोएंगे तो ये जो रेमेडी है ऑलमोस्ट 1 महीने चल जाएगी, खराब नहीं होगी। और इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ओवरनाइट भिगोने के बाद मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके स्ट्रेन करके इसका बहुत ही अच्छा सा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। इसमें मैं रोजमेरी या फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के 5 ड्रॉप्स जरूर ऐड करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आंवला की स्मेल मुझे पसंद नहीं है और इन सारे एसेंशियल ऑयल्स को ऐड करने से इसकी जो गुडनेस है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है और हमारे बालों से अच्छी स्मेल भी आती है। इसे सिर्फ आपको हेयर फॉलिकल्स में लगाना है और हेयर फॉलिकल्स हमारे स्कैल्प में ही होते हैं, तो इसे सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में लगाना है। बालों की लेंथ के लिए हम लोग कुछ और लगाएंगे, ठीक है। इसे सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाइए और लगा के छोड़ दीजिए। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब का यूज करना है। यह है भृंगराज। भृंगराज बहुत ही पावरफुल होता है हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। यह हमारे बालों को प्रोटेक्ट भी करता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करता है, स्टिमुलेट भी करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाते हैं। जब हेयर फॉलिकल्स अपना काम अच्छे से कर पाएंगे तभी वो पिगमेंट भी बना पाएंगे। तो ये हमारे बालों को काला बना के रखने में कमाल का होता है। इसमें आपको आंवला भी ऐड करना है। यहाँ पे भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ही मैंने लिए हैं, आंवला और भृंगराज। यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर मैंने आंवला, 2 चम्मच के बराबर ही भृंगराज, टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ, लिया है। इसमें अब आपको रोज वाटर डालना है, इसे रात भर भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं। इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, फिर उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है, तो बहुत ही अच्छा सा हमें सीरम मिल गया है। ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल का होगा और इसे लगा के आपको छोड़ देना है, इसे वॉश भी नहीं करना। तो बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है। दोनों ही चीज़ें, जो पहली चीज़ मैंने शेयर की थी टॉनिक या फिर सीरम बोल लीजिए, वो भी बहुत कन्वीनियंट है, ये भी बहुत कन्वीनियंट है। इसे आपको स्टोर करके रख लेना है फ्रिज में। अगर सिर्फ रोज वाटर में बनाया है आपने तो ये पूरा 1 महीना चल जाएगा। पानी का यूज़ किया है तो 1 हफ्ते आराम से फ्रिज के अंदर चल जाएगा ये। इसे डेली आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है।
और इसे भी खुशबूदार बनाने के लिए इसमें लेवेंडर या फिर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 5 ड्रॉप्स आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे स्कैल्प में लगाइए। बालों के लिए एक अलग से हेयर मास्क मैं शेयर करूंगी। उसके बाद हम में से जो मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं जिस चीज को, वो मैं शेयर करूंगी। और जिस मोमेंट से आप उस चीज को भी फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपके बालों में रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। ये जो नेक्स्ट रेमेडी है वो बालों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। 2 रेमेडी मैंने आपके स्कैल्प के लिए शेयर कर दी हैं। ये आपके हेयर क्यूटिकल्स के लिए भी है और स्कैल्प के लिए भी है, मतलब ये पूरे बालों के लिए है आपके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, नो डाउट, लेकिन इसमें सिर्फ एक कमी है कि ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन नहीं कर पाता। इसीलिए इसमें कुछ चीजें आपको ऐसी ऐड करनी होंगी जिससे कि हमारे स्कैल्प और बालों का पीएच मेंटेन रहे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब भी आप फ्लैक्स सीड अपने बालों में यूज करने वाले हों। तो अब इसमें मैंने भृंगराज डाला। भृंगराज हमारे बालों को काला बना के रखने में कमाल का होता है, इसलिए पर्टिकुलरली मैंने भृंगराज का यूज किया है। इसमें एक चीज है जो सबसे लास्ट में मैं ऐड करूंगी, तो अभी वीडियो को देखते रहिए आप। इसमें आपको डालना है कोई भी साइट्रिक पील या फिर आंवला। आंवला भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑरेंज का छिलका ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज का छिलका जो होता है ये एसेंशियल ऑयल से भरा होता है, जो हमारे स्कैल्प और बालों को नरिश भी करता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करने में ये बहुत ही कमाल का होता है। स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। और जब आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करने वाले हैं ना, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ऐड करनी है। इसमें 2 चम्मच के बराबर दही का यूज करना है। दही हमारे बालों को मॉइस्चराइज भी करता है और हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बना के रखता है। इन सारी चीजों को ग्राइंडर में बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इसका पेस्ट बन जाएगा। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे हम। इसमें 5 ड्रॉप के बराबर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मैंने ऐड किया है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे हमें पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के एटलीस्ट 2 घंटे छोड़िए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर दीजिएगा। ये जो हेयर मास्क है इसे आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज करना है। लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने 2 सीरम्स मैंने बताए आप लोगों को, उसे हफ्ते में 1-2 बार नहीं, डेली यूज करना है। और दोनों सीरम में से कोई एक सीरम आप चूज करिएगा। दोनों को एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज मैं शेयर करने वाली हूँ वो हम में से मैक्सिमम लोग इग्नोर करते ही हैं, जिसकी वजह से हमें अपने बालों में जितना अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। और वो कौन सी चीजें मैं आपको बताती हूँ आगे। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारे बाल मेलानिन सिंथेसिस करते हैं, तभी अच्छे से पिगमेंट बनता है। और मेलानिन सिंथेसिस के लिए कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो हमारी डाइट के थ्रू हमें मिल रहे होते हैं। तो अपने बालों में आप चाहे कितनी भी चीजें लगा लीजिए, अगर आप न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं अपने बालों को, तो आपके बालों में उतना खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको अपने डाइट में ब्लैक सेसमी सीड जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अब समर्स में इसे कैसे इंक्लूड करें वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। 1 चम्मच के बराबर ब्लैक सेसमी सीड लीजिए। इसे रात भर भिगो के पानी में छोड़ दीजिए। इसमें जितनी भी गर्मी है वो सारी निकल जाएगी और समर्स में आप इसे कंज्यूम कर पाएंगे। जो ये ब्लैक सेसमी सीड होता है इसके अंदर बहुत सारा कॉपर पाया जाता है और कॉपर मेलानिन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसीलिए ब्लैक सेसमी सीड को जरूर कंज्यूम करना चाहिए अगर अपने बालों को आप काला बना के रखना चाहते हैं तो। अब आपको एक अलग बर्तन लेना है। इसमें आपको लेना है 1 मुट्ठी के बराबर काजू। काजू के अंदर भी बहुत सारा कॉपर पाया जाता है जो कि मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करता है और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ऑप्शनल है जो आपको यूज करनी है चाहे नहीं, आप खुद से डिसाइड कर लो। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है किशमिश, जो रेजिन होता है वो लिया है 5-6। तो रेजिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉपर का और एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जो कि हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो तीनों चीजें मैंने ली है ना, ये तीनों ही चीजें हमारे बालों को काला बनाए रखने में वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों को देती हैं जिससे कि बाल लंबे समय तक काले बने रहें। और ये सारी चीजें हमारे हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। और ये जो चीज है, इन सारी चीजों को आपको ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है। काजू का पानी और ब्लैक सेसमी सीड का पानी हमें थ्रो कर देना है, लेकिन जो किशमिश का पानी है उसे हमें कंज्यूम करना है। इसीलिए मैंने सबको अलग बर्तन में भिगोया था। अभी आप देख सकते हैं मैंने काजू का पानी भी छान लिया है और जो ब्लैक सेसमी सीड है उसका भी पानी छान लिया है। उसके पानी को फेंक देना है। बाकी इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से वॉश करके यूज़ करना है। ये जो हमारा ब्लैक रेजिन है इसका जो पानी है उसको मैं स्ट्रेन कर लूंगी 1 कप में। इस पानी को हमें कंज्यूम करना है। बाकी जो रेजिन है इसको इन सारी चीज़ों के साथ ही मिक्स कर लेना है, जो ब्लैक सेसमी सीड है और
काजू है इसके साथ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप कंज्यूम करिए। और ये जो किशमिश का पानी है इसे खाली पेट पीजिए। इससे बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा और आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे भी फ्लश आउट होंगे। आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा और आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट को और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। अब ये चीज आपको डेली नहीं खानी, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार जरूर खाना है और एवरी वीक कंज्यूम करना है। और जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैंने जैसे बताया उस तरीके से फॉलो करेंगे और इसे भी कंज्यूम करेंगे तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे। देखिए, जो मेरी मिस्टेक थी वो यही थी कि मैं हेल्दी चीजें नहीं खाती थी। मैं पालक नहीं खाती थी जिसमें कि बहुत सारा आयरन होता है, मैं दही नहीं खाती थी, मतलब मैं हेल्दी चीजों को इग्नोर किया करती थी, जिसकी वजह से मेरे बाल न्यूट्रिएंट ही नहीं पाते थे। और न्यूट्रिएंट नहीं मिलने की वजह से मेरे पिगमेंट सेल्स बिल्कुल भी डीएक्टिवेट हो गए और मेरे बाल सफेद हो गए। तो दूसरी चीज कि आपको केमिकल से दूर रहना है, स्पेशली केमिकल वाले हेयर कलर्स और डाई से तो डेफिनेटली आपको दूर रहना है अगर बाल काले चाहिए तो इन दो चीजों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए, आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने बने रहेंगे। बाकी तो ये जो रेमेडी है आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, मिस कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।